टेबल हमारा कौन सा था? पप्पू। डेटाबेस के के अंदर नहीं। देख लेते हैं पप्पू इसके अंदर। ठीक। एन डबल वन। ये पप्पू में अपने रिकॉर्ड 100 101। ठीक है। इसमें हमने अगर हम इसको जाके देखते हैं तो इसका इसमें हमने कनेक्टिविटी के लिए ये फंक्शन बनाया था। और ट्राई कैश में हमने उसके लिए हमें कनेक्शन टाइप का एक वेरिएबल चाहिए, स्टेटमेंट का एक वेरिएबल चाहिए और रिजल्ट सेट का, जो हमने ये ऊपर लिए। ठीक है। तो अब हमने एक ये बटन बनाया था, तो उसमें भी हमने कुछ किया नहीं है। ठीक है। तो हमने कनेक्टिविटी का एक बनाया, ओपन करके डेटाबेस, और ये टेक्स्ट बॉक्स में शो कर दे। क्लीन का बनाया था, ये क्लीन बटन पे हमने। अब हम बनाते हैं, हम उठा किधर से ले जाए, इधर से। नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट। एक इसमें फंक्शन होता है नेक्स्ट, जस्ट खाली भी लगा दोगे, ये क्या करता है, रिकॉर्ड नेक्स्ट करता जाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आया, हम क्या करते हैं कि हम इधर एक बटन रखते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं नेक्स्ट। ठीक। इसके इवेंट में जाते हैं। ठीक है। और ये जो फंक्शन है, नेक्स्ट, नेक्स्ट B22, ये वाला फंक्शन हम उसमें कॉल कर देते हैं। किसमें? इसके पीछे। इसमें हम कहते हैं ये फंक्शन चले, हम इसको चला देते हैं। तो ये रिकॉर्ड आ गया, तो नेक्स्ट। ठीक है। ये नेक्स्ट क्यों कर रहा है, हमने एक फंक्शन बनाया था, ये देखोगे हमने फंक्शन बनाया नेक्स्ट का। हमने कहा रिकॉर्ड नेक्स्ट कर दे। तो एक हमने बनाया था शो का, कि नेक्स्ट करने के बाद उसमें शो भी कर। अगर हम ये नहीं
इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब हम अगर इसको चलाते हैं ना, तो ये कनेक्ट हो गया, ये डेटाबेस में नेक्स्ट हो रहा है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि इसमें साथ साथ शो भी करता जाए, तो वो फिर शो वाला फंक्शन जो है वो हम साथ कॉल कर लेते हैं कि नेक्स्ट करेगा तो जिस रिकॉर्ड पे जाएगा उसको ऊपर शो में हमने क्या लिखा हुआ है कि पहले टेक्स्ट बॉक्स में पहली हेडिंग का डाटा दिखा, दूसरे में नेम दिखा, तीसरे में सिटी दिखा। ये आप आईडी, नंबर, नेम और डबल कोटेशन में वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उनके हेडिंग के नंबर भी डाल सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, उसने उसका इंडेक्स भी लगाया होता है। तो हम कहते हैं कि हम पीछे जा जाके हेडिंग के नाम पढ़ेंगे, हम नंबर दे देते हैं। अगर मैं इधर लिख देता हूं ना 2, तो वो आईडी नंबर में नेम दिखा देगा। ये देखना, इधर हम लिख देते हैं 2, इधर लिख देते हैं 1, ठीक है ना। अब अगर हम इसको चलाते हैं, हम कहते हैं कनेक्ट हो जाओ, आईडी नंबर नेम में आ, ठीक है ना। तो वो जिस तरह के जिस सीक्वेंस से ये लेना है उसी सीक्वेंस से इनको कॉल कर, क्योंकि उसने तो पहली हेडिंग उठा लेनी है, तीसरी कहेंगे तीसरी उठा लेंगे, ठीक हो। तो नेक्स्ट का फंक्शन, नेक्स्ट, प्रीवियस का प्रीवियस, आर एस डॉट प्रीवियस, साथ शो भी कर दो। लिखना किसमें है, ट्राई में। ये लास्ट टाइम हमने लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो उसका फंक्शन है आर एस डॉट लास्ट, ठीक है। और शुरू में आना है तो फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट पे आके उसको शो भी कर दो। तो इसका मतलब है कि हम डिजाइन में जाके तो उसे कहते हैं एक और बटन रख दो, इस पे लिख दे प्रीवियस, ठीक है। एक और बटन रख दे, इस पे लिख दे, हाँ फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट पे लेके जाने के लिए। अब ये देखो, अगर आप फर्स्ट पे प्रीवियस वाला फंक्शन कॉल कर लोगे तो बटन पे फर्स्ट नेक्स्ट लिखा हुआ, नेक्स्ट वाले पे प्रीवियस का फंक्शन कॉल कर लेते हो तो चलेगा तो सही, लेकिन बटन पे लिखा है नेक्स्ट, उस पर क्लिक करोगे जाएगा प्रीवियस, ठीक है। तो वो इसको बोलते हैं लॉजिकल मिस्टेक, के टाइपिंग मिस्टेक होगी, या फर्स्ट वाला लास्ट वाले बटन पे कॉल कर लिया लास्ट वाला, तो इसका ख्याल रखना। एक और हम बटन रख लेते हैं तो उसको कह देते हैं लास्ट। अब हमने नेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल कर लिया, तो इस पे हम कर लेते हैं ये, और अब हम वापस डिजाइन पे जाके इस पे राइट क्लिक करके इधर हम किस पे किया था, फर्स्ट वाले कितने, ये वाले, ठीक। फर्स्ट TB22, और डिजाइन में जाके लास्ट वाले पे आके तो इसमें चले जाते। तो ये अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये कनेक्ट हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, ये प्रीवियस हो गया, ये फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया। समझ आ गई।
अब ऐड न्यू का कर लो। इंसर्ट ऐड कर, उसका मतलब ऐड ही था, इंसर्ट ऐड कर डालना। तो इसमें हम फंक्शन इधर बना लेते हैं। हमने उसे कहा एग्जीक्यूट अपडेट, एक फंक्शन है क्यूरी चलाने के लिए, ठीक है। तो डाटा डालने के लिए एसक्यूएल का कमांड क्या होती है, एसक्यूएल की इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का क्या नाम है? पप्पू। पी यू पी ओ है कि पी यू है? ऊपर से कर लेते हैं, ऊपर भी तो कनेक्ट किए। पी यू पी यू पी यू पी यू। आईडी, नेम, सिटी, सेल नंबर। हमारे पास कौन कौन से? सिर्फ आईडी नेम सिटी। आईडी नेम सिटी। आईडी की जरूरत नहीं है, और उससे आप खुद ही डाल देगा ऑटोमेटिक। आईडी में ऑटोमेटिक डाल दे। क्या डालना है? वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज। कौन सी? जो इसमें होगी। इसका क्या नाम रखा हुआ है? क्या? टी एक्स नेम। टी एक्स अगर हम इसको निकाल दें, आईडी को, टी एक्स नेम से गेट कर टेक्स्ट। टी एक्स नेम जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा उसको गेट करके इसमें डाल दो, और टी एक्स सिटी से गेट करके इसमें डाल दो, ठीक। और टी एक्स सेल नंबर से, ये हमने उसमें नहीं दिया, तो इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना ऐसे है कि आपने सिंगल कोटेशन देनी, फिर डबल कोटेशन देनी, और फिर प्लस प्लस इसके अंदर लिखना। सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, प्लस प्लस डबल कोटेशन, ये बंद कर दिए। जैसे अगर न्यूमेरिक है तो फिर ये सिंगल कोटेशन देने की जरूरत। आईडी अगर हमने लिखा होता तो ये हमारे पास इंसर्ट एन एन के इंसर्ट इनटू पप्पू में इंसर्ट कर दे, नेम की जगह पे इधर से उठा के, सिटी की जगह पे इधर से उठा, ठीक। और मैसेज दे दे, ये ऑप्शन पैन किया था। ये होता है मैसेज बॉक्स लाने के लिए
किया, जिसमें शो मैसेज है, तो उसमें ये दे एरर, इसमें भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस बटन के पीछे कॉल कर, इसका क्या नाम था, इंसर्ट एन यार, तो पानी दे पिया नाले उन्होंने कहीं से कोई चाह दे हाँ, मुझे तेरी गलतियों ने नहीं मननी, लेकिन कह दे मुझे डी ने चाह वैसे मैसेज दे दे पानी एक गिलास जब पिया देगा तो तुम स्वाद हो। अच्छा, अब हम इसको चलाते हैं। ये बटन हमारा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। ठीक है ना, ये नेक्स्ट हो गया, ये प्रीवियस हो गया तेरा। अब हम इसमें ये तो हम नहीं देते क्योंकि हमने उसमें लिखा ही नहीं, इधर हम देख के देख लेते हैं। जमशेद लाहौर ऐड, कहता है रिकॉर्ड इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। ठीक है, अब हम जाके देख लेते हैं इंसर्टेड होएगा नहीं। पप्पू ये हो गया। अब हम कहते हैं कि अब्दुल्ला गुजरात। ठीक है, कहता है हो गया। ठीक है, ये देखो हम कनेक्ट करते हैं, लास्ट पे जाते हैं तो ये अब्दुल्ला गुजरात आ गया। अब मुझे कहते हैं चाचू ऐड, कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा और लास्ट वाला देखते हैं चाचू ऐड। आप अगर हम चाहते हैं तो हम इधर से भी इसको रिफ्रेश करोगे तो ये दो बैक एंड, ये बैक पे है ना, पता नहीं, ये तो हमने खुद बनाया तो हमें पता, हम बैक पे जाके देख लेते हैं। इसलिए इसको बैक एंड, जो मसलन तेरा बिल बना रहा है सुपर स्टोर पे, उसको थोड़ी पता क्या हो रहा है, उसको सिर्फ एप्लीकेशन, उसके सामने सिर्फ ये है कि उसने सुबह आना है, एप्लीकेशन चलानी है, ये चल रहा है पीछे वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर उसके पास कोई वापस आ गया, उसे इतना पता है इधर मैंने बिल का नंबर मारना है, तो वो फिर डिस्प्ले हो जाए। तूने देखा होगा अगर कुछ कोई चेंज करानी पड़ जाए कि यार तूने ये गलती कर दी है, दूसरे दिन भी आके, तो उसके पास राइट ही नहीं होते, वो मैनेजर को बुलाता है, वो उसे कार्ड देता है, वो ऐसे कार्ड डालता है, तो पासवर्ड डाल के एडमिन का फिर एडिट करता है, अपडेट करता है। तो ये इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रंट एंड, वो बैक एंड। ठीक हो, तो बैक एंड पे जिधर हमारी डेटाबेस जिस कंप्यूटर में पड़ी होती है वो इसके साथ लिंक होता है, और 10 के 10 ही उसके साथ लिंक होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्किंग, इसलिए उसको सर्वर कहते हैं, ये इसको क्लाइंट कहते हैं, सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन। ये भी हो गया। अब हम हमें कौन सर्च वाला, डिलीट वाला बना, रिकॉर्ड डिलीट कर। ठीक, क्रूड हमने कंप्लीट करना ना, ऐड हो गया अपना, वो क्रिएट हो गया, ऐड हो गया, वो क्रिएट में ही ऐड आता है, और रीड भी हो गया, रिकॉर्ड कनेक्ट होके रीड करता। अब हम बना लेते हैं डिलीट का।
बाकी अपडेट का वगैरह रह जाए। तो इधर से हम चोरी कर रहे हैं इधर से। तो सर ये फोरस फेस कर रहे हैं और ये अपने फाइल करके वो नहीं। अच्छा, तो इसमें से हमने उठाया अपने वाले प्रोग्राम में ले गए। तो एक फंक्शन बनाया, इंसर्ट का हो गया ना, इधर जो है ना वो डिलीट। तो इसमें पहले सर्च का बना लेते हैं। क्योंकि डिलीट करने से पहले सर्च कर लें कि बाकी ये डिलीट करना है, तो इसलिए पहले सर्च का बना लेते हैं। हमने उसे कहा कि जे ऑप्शन पैन में एक इनपुट डायलॉग, वो तो खाली आता है ना, मैसेज आता है। एक उसमें होता है इनपुट, टेक्स्ट बॉक्स भी साथ आ जाता है, उसको बोलते हैं शो इनपुट डायलॉग। और उसमें लिखा हो एंटर आईडी, ठीक है ना। जो आईडी हम कहें वो वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। तो क्यूरी चला दे, रिकॉर्ड पढ़ने के लिए सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट फ्रॉम पप्पू वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। अगर मैं 3 दूंगा, जब भी क्लिक करूंगा 3 लेगा, क्योंकि फिक्स है। हमने कहा कि एक फिक्स नहीं सर्च करना, जो तुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा नजर आए उसको पढ़ के वो इधर लिख देना, उसको सर्च करना है। ये हमने एक वेरिएबल लिया आईडीएन, ये आईडीएन स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। हमने कहा कि जो जे ऑप्शन पैन के टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे वो इसमें भेज दे। मसलन हमने उसमें लिख दिया 3, तो वो किस वेरिएबल में आ जाएगा, 3 आईडीएन में। इधर एक्स रख लो, वाई रख। तो हमने कहा इसमें 3 रखा है तो वो 3 इधर रख दे, तो ये हो जाएगा आईडी इज इक्वल टू 3। तो इसको हम सर्च एन एन, इसको हम एक बटन रखते हैं, उस पर लिख देते हैं सर्च, और इसके बैक पे हम जाके उसे कहते हैं सर्च एन। इसको चला छोड़ दो, कनेक्ट कर, क्लियर कर। 101 है इधर, नहीं हमने इस पे इसकी बैक पे रखा हुआ है, ऐसे ही है। वो चाहे कनेक्ट करो ना करो, सर्च करोगे तो ये शो ऑप्शन पैन क्लास के अंदर इनपुट शो इनपुट डायलॉग है, इसमें हम कह देते हैं 1। तो 1 पहले ही था, फिर सर्च कर लेते। 101 भी था वो, क्योंकि हमने सर्च के नीचे शो का फंक्शन भी कॉल किया है। अगर वो बंद कर देंगे पीछे डेटाबेस पे तो 101 पे चला जाएगा, लेकिन हमें नहीं दिखाई। तो इसलिए हमने शो का फंक्शन बनाया। सर्च का फंक्शन बनाया हमने,
और उसे कहा कि जो हम इसमें नंबर दें, अगर आपने इसका नाम रखा हुआ है एक्स, तो इधर भी एक्स लिखो, ठीक है ना। वो एक्स में हम जरा आईडी था इसलिए आईडी एन रख लिया, तो नेक्स्ट करके उसे शो भी कर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट का मतलब है कि जो नंबर हमने दिए है ना, नेक्स्ट कर करके देखता जा कहाँ मिलता है, जहां मिलता है उसे शो भी करते। तो शो में हमने लिखा हुआ है अपने टेक्स्ट बॉक्सों में डाल, ठीक हो गया। अब हम डिलीट का कर लेते हैं। हमने उसे कहा कि वो ये सर्च वाला फंक्शन पहले चला दे, ठीक है। पी एक्स आई डी से गेट कर जो पहले इसका क्या नाम है, टी एक्स आई डी एन ओ, टी एक्स आई डी एन ओ से गेट कर जो भी गेट कर ले, गेट करके इसमें रख वेरिएबल, एग्जीक्यूट क्यूरी कर दे, डिलीट फ्रॉम पप्पू वेयर id इज इक्वल टू प्लस एक्स। अगर शुक्रियम उत्तरियम पीता जा, अच्छा अच्छा अब्दुल्ला, फॉर एग्जांपल हमने जो टेक्स्ट बॉक्स है इधर हमने रख दिया 101, ठीक है ना, तो वो एक्स में स्टोर कर देगा, तो 101 इधर रख देगा, तो इसका मतलब है डिलीट कर दे id इज इक्वल टू 101, तो उसको डिलीट कर दे। तो पूरा रिकॉर्ड ये देखना, आईडी डिलीट हो गया बाकी पड़ा रहा हो तो डेटाबेस खराब कर दे। हम ये रिकॉर्ड डिलीट करता है, कोई एक फील्ड तो जरूरत ही नहीं होना होती, फील्ड को अपडेट करने की जरूरत होती है। मसलन आपने लिखा, मैंने तेरा डाटा डाला, रोल नंबर 101, नेम अब्दुल्ला, फादर नेम ये, आप कहते हो कि सर आपने मेरा पूरा नाम नहीं लिखा, पूरा लिख दें, तो फिर मैं जाके एडिट करूँ, अपडेट करूँ, ठीक है। तो किसी एक चीज को या भी 6 में से 2 को या 3 वो एडिट करने की जरूरत पड़ती है, डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिलीट तो पूरा रिकॉर्ड ही करेंगे ना, कि ये अब्दुल्ला का कोर्स खत्म हो गया, ये स्टूडेंट चला गया, इसको डिलीट कर दो, या इसका बैकअप रख करके रख लो, आगे नए नए लोग जो आए हैं उनका डाटा डाल दो। तो हमने कहा जे ऑप्शन पैन में मैसेज बॉक्स खोल के उसमें मैसेज भी दे देना कि रिकॉर्ड डिलीट हो, ठीक हो। तो इसका नाम है डेल एन एन, तो हम इधर एक बटन रखते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं उसमें हम वो फंक्शन कॉल कर, और तू तो परा यार, डेल एन एन, तो इसको हम ये देखो ना, फंक्शन के नाम ऐसे रखो कि याद रहे। ये अब आधा भी रखा हो तो तकलीफ देता है, अगर मैंने पूरा ही रखा होता डिलीट एन एन, ये मुझे पता है कि मैंने हर एक के आगे एन एन लगाया हुआ है, तो सर्च का पूरा रखो, सर्च एन एन आपने रखना है, ए बी, सर्च ए बी, डिलीट ए बी, एड ए बी,
कि या कोडिंग करनी हो तो मुझे देखना ना पड़े मैंने फंक्शन कौन सा रखा, या मुझे कंट्रोल स्पेस बार ना करना पड़े, तो वो तो फिर और भी बीच में चीजें दिखा देता है ना। अच्छा, हमने कहा डिलीट, कहता कितने नंबर, हमने कहा 101 नंबर डिलीट कर, ओके। देखा इधर, वैसे हमने से कहा था पहले इधर दिखा, लास्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नहीं हुआ। नहीं, सॉफ्टवेयर करेंगे। शायद हमने डिलीट का जो फंक्शन बनाया ना उसको देखते, डेल एन, सर्च कर ले पहले, सर्च चला दे, सर्च करके इसमें रख दे तो सर्च भी होनी चाहिए। आ गया, रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ओके। अब हम कनेक्ट करते हैं और नेक्स्ट 101 चला गया, ठीक है। अब बैक पे भी जाके देखते हैं, पप्पू, ये 101 है ना, रिफ्रेश कर इसको, चला गया। क्रूड हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब हमने कनेक्ट क्रिएट करके रीड कर लिया, डिलीट कर लिया। सर्च भी रीड ही होता है, रीड करता है ना, सर्च में फिल्टर करके रीड करता है, कनेक्ट शो में सारे रीड करता है। रीड भी हमने कर लिया, डिलीट भी कर लिया, ऐड भी कर लिया, रह गया अपडेट। क्रूड में आखिरी डिलीट है, उससे पहले अपडेट, एडिट या अपडेट। तो हम इधर एक बटन रखते हैं और इसमें उसे कहते हैं एडिट लिख दो, मॉडिफाई लिख दो, अपडेट लिख दो। तो अपडेट का फंक्शन हम इधर से लेते हैं, ये डेल का इंसर्ट का नेविगेशन, नेविगेशन कहते हैं मूवमेंट करना, नेविगेशन के चारों बटन हमने बना लिए, वो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, वो क्रूड में नहीं आती, वो हम अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं। शो हमने ओपन और कनेक्ट भी कर लिया, क्लियर भी, ओपन भी, शो, क्लोज, नेक्स्ट, इंसर्ट, फर्स्ट, सर्च, डेल, अपडेट का फंक्शन नहीं नजर आ रहा, उसकी क्यूरी भी होती है अपडेट फ्रॉम पप्पू। चलो था सर, अब शो, अगर किसी क्यूरी का सिंटैक्स देखना हो तो आप इसमें से आके देख सकते
एसक्यूएल पे क्लिक करें, अपडेट पे लिखें तो ये सिंटैक्स। अपडेट टेबल का नाम, सेट आईडी में ये सेट कर दे, नेम में ये सेट कर दे, सिटी में ये सेट कर दे। कहाँ, वेयर आईडी इज इक्वल टू जो नंबर दिया। चल इसको अपडेट का फंक्शन कल लिखें, ठीक। कल ट्राई करेंगे इसको फाइनल कर दें, तो आप ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लें। आपको मैंने एक बटन पे क्लिक करके दूसरा फ्रेम विंडो खोलने का बताया था। हाँ, अरे ये तो हमारा फॉर्म है ना, इंफॉर्मेशन फॉर्म। मसलन पहले तो हमारा चलेगा ना मेन मेन्यू चलेगा ना, ऊपर लिखा होगा स्टूडेंट डाटा, मैं क्लिक करूं तो फिर ये खुले। मसलन ये फॉर्म डाला नहीं था, ये था, यही था ना, एक हमने ये फॉर्म नहीं डाला था। इसका क्या नाम रखा था, FM2। अच्छा, ये देखना कि हम एक और फॉर्म डाल देते हैं। चलो कर। ये हमारा जब चले सॉफ्टवेयर हमारा चले तो ये फॉर्म है, ठीक। और इस पे बनाओ मेन्यू। मसलन इस पे ये देख के स्विंग मेन्यू, मेन्यू बार इधर रख ली, ठीक है। दो उसने पहले ही लिखे हुए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट डाटा, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, टीचर डाटा। आगे कौन सा चाहिए, आगे नहीं है, इधर से ले लो मेन्यू आइटम, इधर रखो और मेन्यू। तो इसमें उसे कहो कि अदर एम्प्लॉय डाटा, ठीक है ना। और उसे कहो कि मेन्यू एक और रखो, इसमें बड़ा कर लेना। इधर लिखो इन्वेंटोरी, क्या, इन्वेंटोरी। तो इसमें रखने हैं तो मेन्यू आइटम स्टूडेंट इन्फो, ये जो हमने बनाया है, ठीक है ना। एंटर, मेन्यू आइटम एक और, एंटर, स्टूडेंट फी सिस्टम। हमने एनालिसिस किया था कितनी की स्टूडेंट में हमने क्या क्या लिखा था, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट फी सिस्टम, स्टूडेंट एग्जाम सिस्टम। एनालिसिस याद है कि भूल गए, किया था ना, है।
अच्छा चलो, तो स्टूडेंट के लिए हमें कितने टेबल बनाने पड़ेंगे? 3, फीस का, एग्जाम का। तो हम कहते हैं स्टूडेंट एग्जाम सिस्टम सिस, ये हमारा आ गया ये, ठीक है ना, इसको हम चलाते हैं। तो ये हमारा यही मेन आएगा ना। जब इस पे क्लिक करें तो जो हमने ये वाला बनाया तब खुले, ठीक है। तो हम कहते हैं इस पे, जब इस पे राइट क्लिक करके इस पे एक्शन ले, ठीक है, इसके अंदर ही लिख दें। इसका नाम क्या है? एफ एम मेन, यही है ना, एफ एम मेन, ये है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बना लो एक, एफ एम मेन, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया इसका नाम एम एम है ना, एम एम वाई इज इक्वल टू न्यू एम एम, ठीक है। इसका भी ऑब्जेक्ट बना दो। तो आप उसको कह सकते हो कि एम एम मेन जो है, एम एम मेन का क्या बनाया? एक्स, एक्स बनाया। तो एक्स डॉट सेट विजिबल ट्रू, इतने ही कर दो। वो पीछे खुला रहने दो, उसको हाइड चाहे ना कर, या उसको कह दो कि वाई डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है। ये पीछे चला जाए, वो आ गया। अब हम इसको चलाते हैं। एप्लीकेशन बन गई ना, एक एप्लीकेशन बन जाएगी ये। जब एप्लीकेशन चले तो ये चले। तो इसी तरह से मसलन हम इसमें एक एक इसमें है मेन्यू आइटम, सब आगे भी फर्दर डाल सकते हैं ऐसे। वो है मेन्यू, मेन्यू आइटम, एक एक होगा पॉप मेन्यू, नहीं चाहिए पॉपअप मेन्यू, राइट क्लिक वाला। एक होता है इसमें सेपरेटर, लाइन लगाने के लिए। चलो एक और रख ले, तो हम इधर भी लिख देते हैं एग्जिट, ठीक। चाहे उस बटन से चले जाओ, इसमें क्योंकि एग्जिट नहीं है, बटन नहीं ना रखे हुए, तो आप इस पे ऊपर उसको कह दो, क्या था हमारे पास? सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो, जीरो। इसको हम चला देते। दो पे हमने कोडिंग की, एक इस पे, इसका एग्जिट का बटन नहीं रखा हो, ठीक। इधर भी हर एक के पे एग्जिट का बटन होना चाहिए। तो एग्जिट, ठीक, गया नहीं हो है, ये चलता चलता है।
अच्छा, वो फॉर्म को एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन एग्जिट का फंक्शन चलना चाहिए, किसी और ध्यान तो नहीं लगा। इसके पीछे लिखा है किसी और ने पीछे ले देता है। नहीं, कोई हफ्ते ले देते। वो उस पे लिखा है जिसको हमने यूज ही नहीं किया। उससे पीछे इसलिए ही नहीं थे, वो कि एग्जिट करे। यही यार अब्दुल्ला, दसे तक। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन बन गई इधर छोटी सी। तो आप इसको जो है वो डिजाइन करो। आप क्या करो कि आप इधर लिख लो, ये जगह खाली खाली है, तो उसे को लेबल रख दे एक, और इसमें लिख दे बाय स्कूल सिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसको प्रॉपर्टी में चले जाओ, उसे कहो कि बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ब्लू कर दे, और जो फॉन्ट साइज है वो बोल्ड कर दे 24 तक, और फोरग्राउंड कलर ग्रीन कर दे। ओए होए, पड़ा जिया ग्रीन ही होगा। ब्लू के ऊपर ब्लैक कर दे, ब्लैक, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो साइज और बढ़ाना है और बढ़ा लो। तो यहाँ इसको इधर कर लो, नीचे पिक्चर भी डाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि राइट, डबल क्लिक करेंगे उधर भी एडिट हो जाता है, लेकिन फाउंट हो गया। अलाइनमेंट देख किधर है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, उसे कह देते हैं सेंटर कर दे। वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर कर दे, तो वो सेंटर इधर कर दे। ये हमने चला दिया। ठीक है, ये तेरा मुन्ना सा प्रोजेक्ट बन गया, इसको आपने पूरा करना है। ठीक, ये देखो कि जब हमने ये वाला टेबल बनाना है, इसमें स्टूडेंट आईडी, इसमें आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास, वो अभी क्लास रहने दो, सेल नंबर, सिटी, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, किस में आया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिनिमम 8। ईमेल भी डाल लोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका टेबल बनाओगे, इसमें आईडी, रोल नंबर उसमें भी होगा, इसमें भी होगा। एक कॉमन लेते हैं, एक या दो। इसमें अब नेम डालने की जरूरत नहीं, इसमें ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, फाइन, टोटल। ठीक है ना, नेम इंफॉर्मेशन से उठाना है, बार बार तो नहीं ना हर एक में लिखना नेम फादर नेम। तो आपने जो है ना इधर जब कोर्स शुरू होगा ना डेटाबेस का या माई एसक्यूएल का, वो पूछ लेना, मेरा ना क्या उन जी पूछना जी, मैं भी करना चाहता। तो ये जो मैंने आपको करवाया ना थोड़ क्यूरी, जितनी हमें जरूरत उतनी कर ली, इसकी डिटेल वो करवाएंगे। क्यूरी कैसे लिखते हैं, दो टेबल को जोड़ते कैसे, सारा कुछ। जब भी प्रोग्रामिंग करनी हो ना तो डेटाबेस का कोर्स जरूर करना, साथ याद रख। ये एक दफा कर लेगा, क्योंकि तू इसके बाद पाइथन पढ़ेगा जैम्प साथ, तो जो है वो गो लैंग्वेज पढ़ेगा, तो पीएचपी पढ़ेगा। डेटाबेस के लिए जैम्प वैम्प या माई एसक्यूएल, ठीक है ना, या मांगो डीबी। तो ये हमने
इसकी प्रॉपर्टी में उसे फुल पे सेट कर देगा, तो ऐसे चलते साथ खुद ही फुल आ जाएगा। तो तुझे स्क्रीनें कितनी डिजाइन करनी पड़ेगी, एक इसकी एक इसकी एक इसकी। टीचर में आके दो होंगे, टीचर इंफॉर्मेशन, टीचर पेरोल सिस्टम। पेरोल में यही कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, अलाउंस कितने हैं, दो तीन चीजें। फिर अदर एम्प्लॉइज में लिखोगे अदर एम्प्लॉय, क्योंकि स्कूल में अदर एम्प्लॉय होते हैं टीचर के अलावा भी, क्लर्क, ये जो टीचिंग के अलावा काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के भी बीच में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। टीचर का बिल्कुल अलग डाटा होता है। इन्वेंट्री वैसे ही ऑप्शन रख देना रहता है। इन्वेंट्री में प्रोडक्ट नेम, अमाउंट कितनी दी, प्रोडक्ट नेम लिखता है चेयर, क्वांटिटी लिखता है 100 चेयर मंगाई, अमाउंट उसकी कितनी दी थी, बस इतनी डाटा के पता चल जाए कि हमने कितने पैसे महीने में खर्चे ये। और उनमें से ये देखना, इसमें तो ये तूने बना ली है। अब मैं एग्जाम वाले पे क्लिक करता हूँ, इधर एग्जाम का आ जाता है, तो उसमें भी तो यही होगा कि किसी कोई फीस जमा कराना है, दूसरे दिन आ गया सारा जड़ी रसीद दी थी, ये तो आपने बीच में वो ऐड ही नहीं किया हुआ, ये मैंने आपको 25,000 दिया था, ये रसीद है 23,000 की, यहाँ दो वापस दो, तुझे मैंने नहीं किया, या मैंने सही कर अपडेट, वही काम होना जरूरी है, चाहे इन्वेंट्री हो चाहे, ठीक है ना। तो इधर एग्जिट, ये देख, इसमें हम उसे कहते हैं कि इसमें भी एक लेबल रख लेना ऊपर, इसकी फिर प्रॉपर्टी में जाते हैं, हम कहते हैं कि टेक्स्ट लिख दे इस पे, स्टूडेंट इन्फो हमेशा पूरे ही लिख दे, और इसका बैकग्राउंड कलर कर दे ब्लू, और फोरग्राउंड कलर कर दे ब्लैक, चल यही रह रहा, और फॉन्ट साइज इसका कर दे 36 और बोल्ड कर दे, ओके क्लोज, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब जब हम मेन मेन्यू चलाएंगे, मेन अपना फॉर्म चलाएंगे, तो जब ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाला, फिर ऊपर टाइटल भी वही हो, ठीक है ना। ये डॉट 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 है, तो हम इधर आके उसे कहते हैं कि इसको बड़ा कर दे ताकि पूरा नजर आए, ठीक। तो इसको हमने इधर रख दिया, हमने इधर कर लिया, तो ये हमारा कनेक्ट, नेक्स्ट ऐड करना है पप्पू यार, ऐड कनेक्ट करके, तो लास्ट पे चले जाते, पप्पू यार आ जाए 105 पे, प्रीवियस, और फिर पप्पू क्या करूंगा, की कह रहे हैं, मैंने समझ नहीं आ रही। ये वाली फाइल मैंने जिप करके नहीं भेजी, नहीं है जो, तो यूएसबी है, कर ले, है ही नहीं, अब्बा जी ने कहा एक यूएसबी लेके दियो,
हाँ चल देख ली फिर। मैं अभी ये जो हमने अपने में ये सारे फंक्शन बनाए हैं, ये वाली मैं तुझे भेज देता हूँ, ठीक है। ये fm main.java, ठीक है ना। सिर्फ ये फाइल भेज देता हूँ ताकि तू फंक्शन देख ले, कल फिर अपडेट का फंक्शन देख लेंगे। तो फिर आपको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके भी बता दूंगा कि कैसे। अब ये देखना कि जितने ऑप्शन है ना, स्टूडेंट इन्फो फीस 3 है ना, 3 विंडो बनानी पड़े, 3 ही पीछे टेबल बनाने पड़े। 3 होगा। टीचर के कितने ऑप्शन है? 2, 2 टीचर के टेबल, 2 विंडो, 3 होते 2, टोटल 5 विंडो। अदर एम्प्लॉइज की 2 ऑप्शन, पे भी उनकी और उनकी वैसे इंफॉर्मेशन। 5 थे 2, 7 विंडो, 7 टेबल हो गए, ठीक है ना। इन्वेंट्री का 1 टेबल लगा, 8 विंडो 8 टेबल। अगर लॉगिन का आगे बनाना है कि लॉगिन नेम और पासवर्ड, तो जब मैं ओके करूं तो फिर वो चले जो मेन मेन्यू वाला, ठीक है ना।